हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज NAD प्लस और क्रेब्स साइकिल फंक्शन एज, यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि क्रेब्स साइकिल में जो NAD प्लस है वो किस तरह से फंक्शन करता है, उसका फंक्शन क्या है। ऑप्शंस: एक्सेप्टर ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन एक्सेप्टर, ऑक्सीजन डोनर और डोनर ऑफ फॉस्फेट आयन। तो बच्चों हमें बताना है कि इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है, द की कॉन्सेप्ट इज क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल क्या है बच्चों? क्रेब्स साइकिल इट इज अ पार्ट ऑफ, इट इज अ स्टेप ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड बात करें अगर हम इसके पर्पस की, तो पर्पस ऑफ क्रेब्स साइकिल क्या है? टू प्रोड्यूस एनर्जी, यानी टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो दिस इज द पर्पस ऑफ क्रेब्स साइकिल। ऑल्सो अगर हम बात करें क्रेब्स साइकिल की, तो क्रेब्स साइकिल को TCA साइकिल यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोला जाता है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द इंटरमीडिएट कंपाउंड्स दे कंटेन 3 कार्बोक्सिल ग्रुप्स। एंड ऑल्सो इसको बोला जाता है सिट्रिक एसिड साइकिल, बिकॉज जो फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म होता है इन द क्रेब्स साइकिल दैट इज सिट्रिक एसिड। तो दिस इज द क्रेब्स साइकिल। नाउ अब अगर हम बात करें क्रेब्स साइकिल के स्टेप्स की, पर्टिकुलरली हम यहाँ पे बात करेंगे 3 स्टेप्स की, जहाँ पे NAD प्लस का यूटिलाइजेशन होता है। तो स्टेप नंबर 3 की अगर हम बात करें, स्टेप नंबर 3 में क्या होता है बच्चों कि स्टेप नंबर 3 में जो आइसोसिट्रेट है, आइसोसिट्रेट, उसका कन्वर्जन होता है इनटू ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड। ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड। और इस दौरान NAD प्लस का यूटिलाइजेशन होता है। देन अगर हम बात करें स्टेप नंबर 5 की, स्टेप नंबर 5 में क्या होता है? स्टेप नंबर 5 में होता है कन्वर्जन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, कीटो ग्लूटेरिक एसिड into succinyl coenzyme A, into succinyl coenzyme A। तो यहाँ पे भी बच्चों NAD प्लस का यूज होता है, यहाँ पे भी NAD प्लस का यूज होता है। नाउ अब अगर हम बात करें 9th स्टेप की, यानी इफ यू टॉक अबाउट स्टेप नंबर 9, तो स्टेप नंबर 9 में क्या होता है? कन्वर्जन होता है मैलिक एसिड का इनटू ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, और यहाँ पे भी NAD प्लस का यूज होता है। तो बेसिकली NAD प्लस का यूज क्या है यहाँ पे? NAD प्लस का फंक्शन क्या है? तो जो NAD प्लस है बच्चों, इट एक्ट्स एज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इट एक्ट्स एज अ हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टर। तो ये जो NAD प्लस है ये रिड्यूस हो जाता है इनटू NADH प्लस H प्लस। तो ये रिड्यूस हो जाता है इनटू NADH एंड H प्लस। तो अगर हम बात करें हमारे क्वेश्चन की, तो जो हमारा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन A, acceptor of hydrogen ion and electrons. So I hope you have understood the concept well. Best of luck.